सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में आप लोगों को ईश्वर का ध्यान कैसे करें, सुकत देव जी के द्वारा बताए गए 4 सूक्तों का आज की इस कथा में आप लोग पूरा विवरण सुनेंगे। भक्तों तो ध्यान सुनो। श्री राधे राधे। नमो का कीर्तन करो, भगवान के गुणानुवाद गाओ और फिर एकांत में बैठ के खूब चिंतन करो। परीक्षित, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में बैठा था, पर गोविंद के गुणगणों की महिमा सुन करके ही दीवाना होकर के उनका भक्त बन गया। खट्वांग नाम के राजा ने तो एक मुहूर्त में ही मृत्यु का पता लगते ही भगवान के चरणों का ध्यान लगा करके शरीर त्यागा और भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। तो आप अपने मन से ये डर निकाल दो कि मैं सिर्फ 7 दिन का मेहमान हूं। जब एक मुहूर्त में कल्याण हो सकता है तो 7 दिन में क्यों नहीं होगा। परीक्षित के मन से भय निकल गया। अच्छा महाराज, ये बताओ भगवान में मन कैसे लगे, भगवान का ध्यान कैसे करें। सुखदेव जी कहते हैं पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। सबसे पहले आसन सिद्ध करो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास। फिर पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का बढ़िया अभ्यास करो। उसके बाद भीतर से असंग रहने का अभ्यास करो, किसी में आसक्ति न हो, अनासक्त रहने का अभ्यास करो। जब तक तुम्हें किसी की आवश्यकता पड़ती है तब तक आप पराधीन हैं, और जब लगे वो किसी की आवश्यकता नहीं रही, आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। आपके चित्त पर न आने का हर्ष हुआ, न जाने का कष्ट, तब समझ लो आप असंग हो गए। और जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर अनुशासन रखो। जितना शरीर की आवश्यकता है उतना आहार इंद्रियों को मिले, पर इंद्रियों के ही तर्पण में मत लगे रहो। भाई भोजन जरूरी है क्योंकि शरीर उसी से चलेगा, पर भोजन को बढ़िया से बढ़िया बनाने के चक्कर में पूरे दिन भर परेशान मत रहो। आज ये बनना चाहिए, आज वो बनना चाहिए, और ऐसा बनना चाहिए, उसे लाएंगे, उसे खरीदेंगे। तो बहुत से लोग पूरा समय भोजन में ही लगाए रहते हैं। तो इंद्रियों के विषयों में बहुत अधिक आसक्ति न हो। ये 4 बातों का अभ्यास करके फिर भगवान का स्थूल ध्यान करें। स्थूल ध्यान क्या है? बोले सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है, शरीर है। ये जितनी हरी भरी हरियाली आपको नजर आ रही है, भगवान के शरीर की ही रोमावली है। जितने भी बड़े बड़े पर्वत पहाड़ दिखाई पड़ रही है, भगवान की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां बह रही हैं, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहती है वो माधव की मधुर मुस्कान है, उसी का नाम माया है। कलरव करते पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भगवान की कारीगरी है, चित्रकारी। चारों वर्ण और चारों आश्रम भगवान के ही चारों अंग हैं। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा उडूरंघ्रे श्रित कृष्ण वर्णः
ब्रह्माननम, ब्राह्मण भगवान का आनन है, माने मुख। छत्र भुजः, छत्री भुजाएं हैं। उडु उरंघ्रिश्रित कृष्ण वर्ण, जो वैश्य है वो उरु हैं और जो शूद्र हैं वो भगवान के पादार बिंद हैं। तो सारी सृष्टि, चारों वर्ण, सारी प्रकृति परमात्मा का ही विराट शरीर है। सब में हरि का दर्शन करो। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोनि जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोनि जुग पानी। राममय जानी, राममय जानी। तो सारी प्रकृति में प्रभु का दर्शन करो। बोले सब में भगवान देखकर मस्त रहेंगे तो जीविका कैसे चलेगी? जिंदा रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, तब खाने को मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो जीव जितना भगवान पर भरोसा करके उनके आश्रित रहता है, भगवान उसकी उतनी ही व्यवस्था करके रखते हैं। मां के पेट में आप बुरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर थे, तो भगवान ने वहां व्यवस्था करी कि नहीं? खाने की, पीने की, रहने की, सुरक्षा की सारी व्यवस्था करी। यहां तक कि बाहर निकालने की व्यवस्था भी प्रसूति वायु के द्वारा परमात्मा ने कर रखी थी। बाहर निकलने के बाद में भी आप कुछ खा पीने में समर्थ नहीं थे, तो मां के स्तनों में तुरंत भगवान ने दूध का संचार करा के तुम्हारे आहार की व्यवस्था कर दी। मां का दूध पीते पीते धीरे धीरे कुछ खाने पीने की इच्छा जागृत होने लगी, तो छोटे छोटे दांत दे दिए। हल्का खाने के लिए हल्के दांत दिए, और हल्का फुल्का खाते खाते जब जठराग्नि खूब पचाने में समर्थ हो गई, तो हल्के दूध के दांत वापस लेकर के मजबूत वाले दूसरे दांत दे दिए। तो जिस परमात्मा ने मां के पेट में आते ही तुम्हारी व्यवस्था करनी चालू कर दी, वो क्यों नहीं करेंगे? बस भरोसा होना चाहिए। निरंतर आप उनके चिंतन में मस्त रहोगे तो भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है कि योगक्षेमम भाम्य हम, तुम्हारी गारंटी हम लेते हैं, तुम्हारे भरण पोषण की सारी व्यवस्था हम करेंगे। जो अवधूत संत होते हैं, जो भगवान के भरोसे पर मस्त रहते हैं, ये सारी धरती उनका बिछोना है, जहां मर्जी आवे लेट जाते हैं। भुजाएं ही उनकी तकियां हैं, बस अपना हाथ मोड़ करके सिर के नीचे लगा लिया, बन गया तकिया। उन्हें बर्तनों की जरूरत नहीं, हाथ ही उनके पात्र हैं। हमारे धर्म सम्राट श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, जो आपके प्रतापगढ़ के ही थे, अभी हम उन्हीं की जन्मभूमि में कथा कह करके आए, भटनी गांव। तो नाम तो उनका था श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, पर इस नाम से कोई परिचित नहीं। वो हमेशा कर को ही पात्र बना करके पाते थे, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया कर पात्री। तो सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या दिग्बल कलादौ सति किम दुकूलई। दसों दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, कपड़ों की जरूरत नहीं। चीराणी किम पथि न संति, कपड़े पहनने ही हैं तो वलकल वस्त्र पहन लो। भिक्षाम पादपाह न दिशंति, क्या वृक्षों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है? महात्मा लोग वृक्षों के फल खाते हैं, धरती में सोते हैं, भुजा का तकिया बनाते हैं, हाथों से पात्र का बर्तन का काम लेके भोजन पा लेते हैं।
रहने के लिए बढ़िया बढ़िया गुफाएं भगवान ने बना रखी हैं, तो उसमें घुस के आराम से घर की इच्छा हो तो एयर कंडीशन भवन में सोते हैं। पानी की क्या चिंता, पर्वतों में भी भगवान ने पानी के झरने छोड़ दिए हैं और खूब नदियों में पानी बहा दिया है, जहां मर्जी आवे पानी पियो। शरीर को आप जैसा बनाओगे वो वैसा बन जाएगा। बड़े बड़े महात्मा अभी भी बर्फ के पहाड़ों में अपने बैठे भजन कर रहे हैं, उनका शरीर वैसा ही बन गया। इतनी सर्दी को सहन करने की सामर्थ्य उनके शरीर में आ गई। तो जब सारी व्यवस्था परमात्मा ने आपके लिए दे रखी है, तो कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। धन के मद में मतवाले हुए जो अंधे हो रहे हैं, ऐसे धनांधों के पीछे भागने की, आसान्वित होकर के जाने की क्या जरूरत है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार भिखारी है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, पर भीख सब परमात्मा से ही मांगते हैं। तो तुम्हें यदि मांगना ही है तो भिखारियों से क्या भीख मांगना। जो जिसके सामने सभी हाथ पसारते हैं, उस परम जगतपति के सामने हाथ पसार के मांगो। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। दो प्रकार की मुक्ति होती है। एक तो वो है कि हमें स्वर्ग का भी सुख चाहिए, हमें ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोकों का आनंद है वो सब चाहिए। महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन सब लोकों का सुख भोगने के बाद फिर हमें परमात्मा भी चाहिए। तो उनके लिए है क्रम मुक्ति। क्रमशः उनकी तरक्की होती चली जाती है, उत्कर्ष होता चला जाता है। आपने पृथ्वी पर खूब दान पुण्य किया और पुण्य के बल पर आप स्वर्ग पहुंच गए, और वही पुण्य आपको ऊर्ध्व लोकों में लेके जाता है। तो ऐसे जो योगी होते हैं, जो सारे सुख भोग करके भगवान को पाना चाहते हैं, वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो हमें भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, उनके लिए है सद्यो मुक्ति। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष घूमते देखते हुए जाएं, तो ट्रेन से जाओ। पूरा देश घूमते हुए अपने भारत भ्रमण करते करते ट्रेन से, और फिर मुंबई पहुंच गए, पर समय थोड़ा ज्यादा लगा। और कोई कहे कि हमें तो सीधे बंबई पहुंचना है, तो सीधे हवाई जहाज में बैठो, 2 घंटे में फटक से पहुंच जाओ। पर फिर कोई शहर घूमने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, बस इधर से उड़ो और उधर उतरो। तो जो सद्यो मुक्ति का मार्ग है वो है हवाई जहाज की यात्रा, और क्रम मुक्ति का जो मार्ग है यह है ट्रेन की यात्रा। ऐसे ही समझ लेना चाहिए। संसार में बहुत सी कामनाएं व्यक्ति के भीतर भरी हुई हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो किस कामना से किस देवता की पूजा करें वह भी बताए। घर में अन्न का भंडार भरा हो ऐसा चाहते हो तो देव माता अदिति की उपासना करो। हमारी उम्र बहुत लंबी हो तो आप अश्विनी कुमारों की उपासना करो, दीर्घजीवी हो जाओगे। क्योंकि अश्विनी कुमार जो है ना, वो डॉक्टर हैं, देवताओं के वैद्य। बहुत सुंदर रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। और विद्वान बनना चाहते हो तो देवाधिदेव महादेव की उपासना करो। पति पत्नी में कलह ज्यादा होता है और दाम्पत्य जीवन आप सुखी करना चाहते हो तो
भगवती अम्बा पार्वती जी की उपासना करो। राज्य की कामना है कि हम विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, राज्य सुख भोगें, तो आपको फिर मनुओं की उपासना करना चाहिए। और यदि आप कुछ नहीं चाहते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आपको बंसी वाले की उपासना करनी चाहिए। तो क्या महाराज बंसी वाले के उपासकों को कुछ नहीं मिलता? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य शरीर उपासना के लिए मिला है, तो उपासना तो किसी न किसी की करनी ही चाहिए। पर एक एक कामना के लिए एक एक देवी देवता को अलग अलग पूजने से अच्छा है कि सबके बदले में भगवान श्री हरि को पूज लो। भगवान सबके मूल हैं। जैसे वृक्षों की डाली में पानी डालना, उसके फूलों में पानी डालना, उसके पत्तों को सींचना, उसके बदले में सीधे उसकी जड़ में पानी डाल दो। वृक्ष की जड़ में पानी पड़ गया तो सारे वृक्ष को पानी मिल गया। अब एक एक डाली पत्ते फूल सींचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मूलम ही विष्णु देवानाम, सारे देवी देवताओं के मूल भगवान श्री हरि विष्णु हैं। वे ही राम जी के रूप में, वे ही कृष्ण जी के रूप में आए हैं। तो इनकी उपासना से सारे देवी देवता अपने आप ही पूजित हो जाते हैं और जीव के सारे मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। जो मानव तन पाकर के केवल खाने पीने सोने में और मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं, देवाराधन नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, वे नर पशु के तुल्य होते हैं। उनको नर पशु कहा गया है। ऐसे नर पशुओं की चार पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्वबिटबरा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। सबसे पहला प्रशंसक है कुत्ता, स्वान। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जो भजन पूजन तो कुछ करते नहीं और बस बात बात पे आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, छोटी छोटी बातों पर भिड़ जाते हैं। उन्हें देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है कि भले ही सकल सूरत हमसे न मिले, पर हमारे खानदान का स्वभाव पूरा इनसे मिल रहा है। तो अपना खानदानी स्वभाव देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है। दूसरे मोहल्ले का कुत्ता बस निकल भर जाए, भले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर भी सारे मोहल्ले के कुत्ते उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। एक बार प्रतापगढ़ से प्रयागराज नहाने गया एक कुत्ता। लौट के जब आया तो साथियों ने पूछा, मोहल्ले के मित्रों ने, तो भैया गंगा नहाया है? बोले हाँ, तीर्थराज प्रयाग में गोता लगा के आए। बोले कोई परेशानी तो नहीं हुई? बोले परेशानी तो कुछ नहीं, जो भी परेशानी हुई अपनों से ही हुई, और किसी से कोई परेशानी नहीं हुई। किसी ने कोई परेशान नहीं किया। जहां भी से भी निकले अपने लोग, हमारे खानदान के ही लोग हमारे पीछे जाना पड़े। उन्हीं से हमको भाग भाग करके प्राण बचा के आना पड़ा। तो बिना मतलब के लोग झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर। उसे देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है कि इनमें भी हमारा खानदानी गुण है। दूसरा प्रशंसक है विडवराह। विडवराह माने ग्राम्य सूकर, विष्टा भोगी। वो किसकी प्रशंसा करता है? जो सिर्फ खाने के लिए ही जी रहे हैं। जो भी मिल जाए, जहां भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, बस हड़प लो, सब कुछ खा जाते हैं।
बच्चों का खून पी जाते हैं। और तो और अन्न की कमी पड़ गई, गायों का चारा खा जाते हैं, सड़कें खा जाते हैं, कोयला खा जाते हैं, भगवान जाने क्या क्या खा जाए। ऐसे जो भक्षक लोग हैं, जो सब कुछ खाने के लिए मुंह फाड़े बैठे रहते हैं सुरसा की तरह, ऐसे प्राणियों को देखकर सुगर बड़ा खुश होता है कि हम ही उल्टा सीधा बुरा भला सब खा पी के पेट भर रहे, ये भी सब उल्टा सीधा खाने में लगे हुए हैं, लगता है हमारे खानदानी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ये किसकी प्रशंसा करता है? थोड़ा बहुत पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते ही जो अहंकार में भर के सिर उठा के चलते हैं, बारे हम ऐसे देहाभिमानी पदाभिमानी प्राणियों को देखकर ऊंट कहता है चाल चलन बिल्कुल हमारे खानदान का ही है। ऊंट भी मूल उठा के ही चलता है। गर्वेण तुंग शिरः। और चौथा प्रशंसक है गधा। गधा को कहते हैं खर। ये किसकी प्रशंसा करता है? जो जीवन भर घर गृहस्थी की चिंता का बोझा ढोते रहते हैं। बच्चों का क्या होगा, फिर नातियों का क्या होगा, पोताओं का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और अंतिम क्षण तक घर गृहस्थी की ही चिंता में डूबे रहते हैं। जबकि करते करते शरीर बुढ़ा हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर जर्जरित हो गया, मुंह में से दांत टपक गए, खाल लटक गई, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनाई भी नहीं पड़ रहा, खटिया में पड़े हैं, चला फिरा जा नहीं रहा। और फिर कोई आके कहे बाबा शांति से बैठ के पड़े पड़े भजन करो। बोले भैया भजन ही कर रहे हैं, और करना क्या है, बस एक ही चिंता है हमारी नातनी की शादी और निबट जाए मेरी आंखों के सामने। और बेटा कह रहा है कि जब ये निबट जाएंगे तभी शादी करूंगा, कहीं ऐसा न हो शादी में ही निबट जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। दुनियादारी की तमाम आशाएं लिए बैठा है, आशा से पिंड नहीं छूट रहा। जबकि बच्चे चाह रहे हैं कि महाराज 1 साल से खटिया में पड़े हैं, अब तो इनको भगवान जल्दी उठा ले, कब तक इनकी सेवा करें। अब वो कह रहा है कि बिना विवाह देखे मैं नहीं जाने वाला। तो ऐसे लोगों को देखकर गधा कहता है मैंने भी अपने मालिक का जिंदगी भर खूब बोझा ढोया, पर उस बोझा ढोने के बदले में मुझे मिला कुछ नहीं। सबसे मेहनती यदि होता है तो गधा होता है, पर आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला। वो गधा गधा ही रहा। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा भार वहन करने वाले को श्रम ही हाथ लगा। श्रम एव ही केवलम। कभी किसी मालिक ने पीठ थपथपा के धन्यवाद तक नहीं दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तूने हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, बहुत मेहनत करी। कोई पुरस्कार नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। जबकि जहां उसका शरीर शिथिल हुआ कि ये गधा बोझा नहीं ढो पाएगा, सुई डंडा मार के भगा देते हैं। फिर बेचारा जगह जगह घूरे पर लोटपोट होता पड़ा रहता है। मालिक तो निकाल लेता है बाहर। आजकल के बच्चे भी यही कह रहे हैं, बाप में जब तक माल देने की सामर्थ्य है तब तक तो बाप की सेवा होगी। अब ये देखा सब माल उन्होंने दे दिया, अब कुछ नहीं बचा, तो बोले जाओ वृद्धाश्रम में बैठ के शांति से वहीं सब अपने मित्रों के साथ भजन करना, या हरिद्वार में जाके किसी आश्रम में रहो।
रात भर खांसते हो, रात हमको ना सोते हो ना सोने देते हो, धक्का मार के निकाल देते हैं। कीनाशा इव गोजरम। तो गधा कहता है जो हाल हमारा सोई हाल तुम्हारा। काम के मतलब का नहीं रहा तो मुझे निकाल दिया, तुम भी काम के मतलब के नहीं रहोगे तो तुम्हें भी भगा दिया जाओगे, कोई आदर सम्मान घर में नहीं रहेगा। तो जो भजन नहीं करते, भगवत प्राप्ति का साधन नहीं करते, उन नर पशुओं की ये चार पशु प्रशंसा करते हैं। स्विट वरा होष्ट खरई ही संस्वतः पुरुष पशु हो। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बहुत लंबी आयु आपकी हो गई इसलिए तुम महान हो। तो लंबी उम्र तो वृक्षों की होती है, सैकड़ों साल के वृक्ष होते हैं, तो उससे वो महान थोड़ी हो जाते हैं। तरवह किम न जीवंती वस्त्रा किम न स्वतंत्युत न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। तुम यदि ये कहो कि हम तो श्वास लेते हुए चलते फिरते हैं, तो भैया श्वास तो लोहार की धौंकनी भी खूब लेती है, उससे कोई श्वास लेने से कोई महान थोड़ी हो गया। तुम कहो हमारे तो बीवी बच्चे हैं, पत्नी है, इतने बच्चे हैं, परिवार है, तो बोले तुमसे ज्यादा परिवार तो कुत्ते बिल्ली सूगरों का होता है। तो एक बार में एक एक दर्जन बच्चे पैदा कर देते, उनका परिवार बहुत बड़ा होता है। तो घर परिवार बच्चों से कोई बड़ा यदि होता तो ये पशु बहुत बड़े परिवार वाले हैं, तो वो महान हो जाते। इसलिए जो कान मिले हैं हमें वो भगवान की कथा सुनने के लिए हैं। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सर्प की बामी के समान होते हैं, बिल के समान। बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शरणवत कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर के वसूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। जिनकी जिह्वा हरि का नाम संकीर्तन नहीं करती, भगवान के गुणानुवाद नहीं गाती, वो दादुर के समान है। दादुर माने मेढक। मेढक टर 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 करता रहता, कोई बिना मतलब के। ऐसी जिंदगी भर टर्राते रहे, कभी बच्चों पर टर्रा रहे हैं, नालायक तूने अभी तक ये नहीं किया, क्या कर रहा है। जिंदगी भर मेढक की तरह टर्राते रहे, पर भगवान नाम कीर्तन नहीं किया तो आपकी वाणी दादुर के समान है। जिनके नयन हरि का दर्शन नहीं करते वो मोर पंख के समान केवल तो शरीर की सुंदरता बढ़ाने मात्र के लिए। अच्छा महाराज, तो भाई ये बताओ भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया। कथा प्रारंभ हो गई पर हमने मंगलाचरण नहीं कर पाया। सुखदेव जी अब पहले भगवान का ध्यान करते हैं, फिर प्रश्न का जवाब देते हैं। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों न बन जाएं, पर जब तक भगवान की चरण शरण ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। दूसरी तरफ किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभविष्णवे नमः।
बहुत से पतित प्राणी होते हैं जो स्वभाव से ही पाप कर्म में उनकी प्रवृत्ति रहती है, पाप करना उनका स्वभाव बन जाता है। ऐसे पाप परायण बहुत से जीव हैं, म्लेच्छ हैं, यवन हैं। कुछ पापियों के नाम गिनाए जिनकी प्रकृति पापमय है, और फिर बोले ये अन्य च पापा, इनके अतिरिक्त अन्य भी और जितने भी प्रकार के पापा हैं। पापा का मतलब समझते हैं? पापा का अर्थ होता है महापापी। पाप शब्द एक वचन, पापा शब्द बहुवचन। जो थोड़ा बहुत पाप करे उसको पापिष्ठ कहते हैं। पापिष्ठ माने पाप करने वाला, और पाप करते करते जो पापमय हो जाता है उसको फिर पापा कहते हैं। पाप का ही स्वरूप बन गया उसको पापा। और आजकल हम लोग पापा कहलवाने में बड़े खुश होते हैं, हम पापा बन गए। पर पापा का मतलब बहुत खतरनाक होता है। चाहे भगवत गीता में, चाहे रामचरितमानस में, चाहे श्रीमद् भागवत में पापा शब्द का एक ही अर्थ सब जगह है। रामचरितमानस में भी मानस पुण्य होय नहीं पापा, तो सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं ये नेच पापा। और भी जितने भी पापा हैं, पापी माने महापापी हैं, यदुपाश्रयाश्रया, जिन प्रभु का चरणों का आश्रय लेते ही शुद्ध्यंती, पवित्र हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। पूरे मंगलाचरण में एक ही बात कही कि तुम कुछ भी, कितने भी सिद्ध हो तो भी शरण में जाना पड़ेगा भगवान की, और कितने भी पापी हो फिर तो शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पापियों का तो भगवान के चरणों के सहारे ही कल्याण हो सकता है। पर जो बहुत अच्छे साधक हैं वो भी साधना का अभिमान न करें, क्योंकि बड़े बड़े साधकों को फिसलते गिरते देर नहीं लगती, इसलिए उनको भी भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तपंतु तापैः प्रपतंतु पर्वतान् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागैर्विविदन्तु बादैर् पर हरिं बिना नैव मृतिं तरन्ति। बड़े भारी तपस्वी बन जाओ, पर्वतों से ऊपर से भगवान का चाहे जितनी आराधना करो, पहाड़ों में घुस करके, तीर्थों में तीर्थाटन करो, बड़े बड़े धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, बहुत शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करो। विवदन्तु बादै किंतु हरिम बिना नैव मृतिम तरंती। हरि की शरणागति के बिना आप मृत्यु के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते। मंगलाचरण करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा ना, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। नारद जी अपने पिताजी से मिलने गए तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे। जब ध्यान भंग हुआ तब नारद जी ने प्रणाम करके कहा, पिताश्री, ये सारा संसार तो आप ही बनाते हो ना? बोले हाँ, हम ही सृष्टि करता है। तो ये आंख बंद करके ध्यान किसका करते हो? आपके ऊपर कौन है जिसका आप ध्यान लगाते हो? तब ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोले, बेटा नारद, मैं उस भगवान की बलवती माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हुए मनुष्य मुझको ही जगत गुरु समझने लगते हैं। मैं जगत गुरु नहीं हूं बेटा। सुनो, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखना चाहा तो वो चतुरानन हो गए, चार मुख वाले हो गए। फिर उनके भीतर एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं। अब किससे पूछे, कोई है ही नहीं, चारों तरफ केवल हवा और पानी, इसके अलावा कुछ नहीं, जलवायु के अतिरिक्त कुछ नहीं, तो किससे पूछे? ब्रह्मा जी बार बार सोचे, मैं हूं तो मुझे कोई पैदा करने वाला तो होगा ही, पर वो कौन है
या जानने की जिज्ञासा से जब कोई नजर नहीं आया तो कमल की जो नाल होती है ना, पोली, उसी में घुस गए और नीचे तक ढूंढने गए पर कुछ भी नजर नहीं आया तो वापस फिर कमल पर लौट आए। फिर वही प्रश्न किया, को हम, मैं कौन हूं भाई? तो कुछ भी दिखाई तो नहीं पड़ा पर 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, तपस्या करो। ब्रह्मा जी कहते हैं बस वहीं हम तपस्या करने बैठ गए, कठोर तप किया हमने, तब मुझे मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया और 4 श्लोकों में उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। बहुत ध्यान से सुने, बीज छोटा होता है पर उसमें से वृक्ष बहुत विशाल निकलता है। ऐसी केवल मूल जो भागवत के 4 श्लोक है ना, इसी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में जाना जाता है। इन्हीं 4 श्लोकों से संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोक व्यास जी ने प्रकट किए हैं। इसलिए इन 4 श्लोकों को ध्यान से सुने। भगवान ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेयत् सदसत्परम्। के द्वारा बताई गई यही चतुश्लोकी भागवत ही आगे चलकर ज्ञान और विज्ञान का खजाना बनी, जिसका पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, सभी में समावेशित है। सिर्फ 4 श्लोक का पूरी तरह से व्याख्या इन शास्त्रों में किया गया है, श्रीमद् भागवत में किया गया है और इसी का परिकलन आगे की कथा में आपको बताया जाएगा। भक्तों, श्री राधे राधे। देव जिज्ञासं सर्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा तमेवासमेवाग्रे नान्यदेयत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेत च यो वसेत सोऽस्म्यहम् यो वसेत सोऽस्म्यहम् यो वसेत सोऽस्म्यहम्। बोल भागवत भगवान की जय। पहले श्लोक में तत्व का वर्णन है। तत्व क्या है? भगवान कहते अहम एव, मैं ही वो परम तत्व हूं और मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं, न अन्यत, मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। बोले प्रभु तो आप अकेले अकेले कर क्या रहे हैं? बोले आसम एव। भगवान कहते हम अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, अपने आनंद में थे। तो प्रभु यदि आपके अलावा कुछ भी नहीं था तो ये संसार आपने किस मटेरियल से बनाया? भाई कुंभकार के पास मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बनाएगा, लोहार के पास लोहा होगा तभी तो औजार बनाएगा। तो आपके पास कुछ मटेरियल तो होगा ही, तभी तो आपने उससे संसार बनाया। भगवान बोले हमारे अलावा कुछ भी नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, तो ये संसार कैसे बन गया? भगवान बोले हम नहीं बनाया और हम ही बने। बनाने वाले भी हम और बनने वाले भी हम ही हैं, मटेरियल भी हम हैं। बड़ी विचित्र बात है, बनाने वाला स्वयं कैसे बन सकता है? बहुत से महात्मा लोग जो जंगल में रहते हैं अपने को छुपाने के, ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि जब भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ने लगी महात्मा से मिलने जुलने वालों के, तो महात्मा ही शेर बन करके घूमने लगे। तो शेर को देख करके यात्री अपने आप ही भागने लगे, वहां तो शेर आ गया भैया, और बाबा जी ही स्वयं संकल्प से शेर बन जाते हैं। योग के बल पर कई महात्मा कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, कहीं शेर बन जाए, मृग बन जाए। तो बना कौन? योगी बना। बनाया किसने? योगी नहीं बनाया। योगी बने भी हैं और योगी ने बनाया भी है। अब जो शेर बना महात्मा,
उस शेर का निमित्त कारण भी महात्मा और उपादान कारण भी महात्मा। महात्मा ही बना है, महात्मा ने ही बनाया है। मकड़ी जो जाला बुनती है अपने पेट से ही जाला पैदा करती है, स्वयं निर्माण करती है, वो उसमें विहार करती है, अंत में अपने में विलीन भी कर लेती है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे संपूर्ण जगत के भगवान जगदीश्वर ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ने जगत बनाया भी है और भगवान ही जगत बने भी वही है। इसलिए जगत में परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सराफे की दुकान में जाकर के आप आभूषण खरीदने गए कि चलो हम आजकल सोना बहुत महंगा होता चला जा रहा है, हम भी कुछ सोना खरीद लाते हैं। अब सोना खरीदने के लिए गए तो आपने कहा भैया ये क्या है? बोले ये हार है। ये क्या है? बोले ये चूड़ी है। ये क्या है? बोले ये अंगूठी है, ये लर है, ये कंगन है। जितने उसने पूछा वो सब उसने ऐसे आभूषणों के नाम गिना दिए और फिर चल दिया। दुकानदार ने कहा भैया तुम खरीदने आए थे कि केवल टाइम पास करने आए थे? तुमने एक भी तो आभूषण छोड़ा नहीं, सब तो पूछ ला ले और खरीदना कुछ नहीं, उठ के चल दिए। उसने कहा भाई साहब मैं तो सोना खरीदने आया था, आपके पास सोना है ही नहीं। आपके पास तो हार है, लर है, अंगूठी है, कंगन है, पर सोना तो है ही नहीं। दुकानदार मुस्कुराया, भैया ये सब सोना ही तो है। अच्छा इसी का नाम सोना है? बोले हाँ यही सोना है। मूल में तो सब में सोना ही है, केवल उनके नाम अलग अलग आकार दे करके आभूषणों के नाम से हो गया। पर ये सारे आभूषण जितने हैं वो सब सोने के हैं। आप कुछ भी खरीद लीजिए। उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में बने हैं। अब तुम चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, जानवर का हो, 84 लाख शरीरधारी हैं। ईंट पत्थर जल वायु जो भी कुछ है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, बस नाम रूप आकृति अलग अलग है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सिय राममय सब जग जानी। सब राममय है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। वही परम एक तत्व है। पर माया अविद्या के प्रभाव से, अज्ञान के प्रभाव से विपरीत ज्ञान करा देती है। माया क्या है? भगवान की जादुई शक्ति। जादूगर के पास जो इंद्रजाल होता है, उस इंद्रजाल का यह प्रभाव होता है कि वो जो चाहता है वैसा ही आपको दिखाता है और आप भी वैसा ही देखते हैं। अपने जादुई विद्या के बल पर उसने किसी का सिर काट दिया, आपको कटा हुआ सिर भी दिखा, फिर उसने वापस जोड़ भी दिया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, फटकार के कबूतर बना दिया। तमाम उसने अपने हाथों से रुपए बरसा दिए। तो वो जैसा दिखाना चाहता है हमको वैसा ही दिखता है, पर जो हमको दिख रहा है वो बस वास्तव में कुछ नहीं है, वो सब झूठा है। उसके इंद्रजाल का खेल है, चमत्कार है। न वो किसी का सिर काट के कभी जोड़ सकता है, परंतु आपने जो देखा वो केवल दृष्टि भ्रम है, उसके इंद्रजाल का चमत्कार है। जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रुपया बरसाने वाला अपने हाथों से, वही जादूगर खेल खत्म होने के बाद झोली पसार के रुपया मांगने लगता है। मांग क्यों रहे हो, और बरसा लो? बोले नहीं साहब वो तो सब हाथ की सफाई है, जादूगरी है। तो हम लोग सब अचंभित होकर के उसके इस जादुई विद्या से चमत्कृत रहते हैं। यदि कोई प्रभावित नहीं होता तो केवल उसका जमूड़ा जो सदा उसके साथ
सेवक बन करके लगा रहता है। जहां उसने आवाज लगाई, हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो जमूड़ा जादूगर का दास होता है, उसकी आज्ञा में चलता है, तो उसी का सेवक बन करके रहते रहते वो सारी जादू विद्या का खेल समझ लेता है। इसलिए वो सिर काट रहा है, पर वो प्रभावित नहीं हो रहा, दर्शक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो तो असलियत जान गया कि क्या चक्कर है। जो दिखाया जा रहा है सब झूठा है, ये बात सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है और कोई नहीं। उसी प्रकार भगवान है जादूगर, और ये जो संसार है ना, ये है भगवान का जादू का खेल। जो भी उस जगदीश्वर का जमूड़ा बन जाता है, वो इस संसार के खेल को समझ जाता है। माया का सब प्रपंच है, खेल है, इसलिए वो व्यक्ति अप्रभावित रहता है। महात्मा जैसे, महात्मा कौन है? भगवान के दास। भक्त लोग कहते ना, हम तो ठाकुर जी के दास हैं। आपका नाम क्या है? बोले रामदास, श्यामदास। तो जो दास बन जाता है जगदीश्वर का, वो इस माया का खेल का जो प्रपंच है वो सब समझ में आ जाता है। इसलिए जब तक उस जगदीश्वर रूपी जादूगर के जमूड़े नहीं बनोगे, तब तक ये माया का जाल, माया जाल समझ में नहीं आएगा, जान नहीं सकते आप। इसलिए आइए मिलके गाइए, सब जग को रही नचाय, हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत, अति अद्भुत खेल रचाय, हो रचाय, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हो रचाए, हरि माया जादू। श्री राधे। पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। या को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। होया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। या को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय, दर्शाय, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हो नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। जय हो।
बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर ब्रह्मा नाचे, आदि देवता भी नाचते हैं। जन बाँचे। जही सदगुरु ले बचाए बचाए, हरि माया जादू धरनी। यही सद्गुरु गुरु कृपा से ही बच सकते हो। ओ बताए हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाय हो रचाय, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए हो रचाए, हरि माया जादू जय हो। सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय। जय श्री राम। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर गैल बताए हो बताए, हरि माया जादू करनी। ओ दई गुरुवर गैल बताए, ओ बताए हरि माया जादू करनी। प्रभु माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। प्रभु माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए को रचाए, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए ओ रचाए, हरि माया जादू करनी। प्रभु माया जादू करनी। ओ प्रभु माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। बोल मायापति भगवान की। तो बिना मायापति की कृपा के इस माया से कोई बच नहीं सकता। ब्रह्मा जी को भी इसने नचा दिया, बड़े बड़े साधु संतों को नचा दिया, नारद जैसे महात्मा को भी इसने सुंदर से बंदर बनवा दिया। इसलिए अपने बल से कोई नहीं बच पाएगा, भगवान की कृपा के बल से ही आप इस माया से बच पाओगे। और कृपा कब होगी? जब जादूगर के जमूड़े बनोगे। मायापति भगवान है। भागवत के 10 लक्षण बतलाए, जो तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र है कि विदुर जी को पता चला कि प्रभु शांति का संदेश लेके आ रहे हैं, तो जाके धृतराष्ट्र को समझाने लगे, महाराज साक्षात द्वारकानाथ शांति संदेश लेके आ रहे हैं, उनकी बात मान लेना आप। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो मान लूंगा, परंतु ये मेरा बेटा मान जाए तब है, दुर्योधन पर मुझे भरोसा नहीं। विदुर जी ने कहा, सुनो महाराज,
एक को त्यागने से अनेकों का भला होता हो तो उस एक को त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना भी खास, कितना भी प्रिय क्यों ना हो। आप अपने शरीर से कितना प्यार करते हो, चाहे हाथ पैर नाक कान कुछ भी हो, परंतु पैर में कोई घातक रोग हो जाए और डॉक्टर कहे पैर को काटना पड़ेगा तो आप कटवा दोगे, बाकी शरीर तो स्वस्थ रहे। चाहे हाथ में बीमारी हो तो हाथ कटवा दोगे। तो भले ही दुर्योधन आपका बहुत प्यारा पुत्र है, अंग है, परंतु इसको त्यागने से यदि राष्ट्र सुरक्षित होता हो तो इसको त्याग दो। दुर्योधन ने सुन लिया, सुहाग बबूला होकर के आया और बोले, किसने बुलाया था इस दासी पुत्र को? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमको ही घर से निकलवाना चाहता है। बहुत अपमान किया विदुर जी का, और धृतराष्ट्र सब सुनते रहे और कुछ नहीं बोले, बेटे से कुछ बोले नहीं। तब विदुर जी समझ गए अब हमारी आवश्यकता नहीं रही। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, तुरंत अपने धनुष्मान दरवाजे पर धर दिए और बोले, दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें छोड़ करके त्याग करके जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं निकले, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, मानो कौरवों का अब तक का सारा पुण्य विदुर के रूप में चला गया। विदुर जी धर्म के अवतार हैं। कौरवों ने विदुर का त्याग किया तो पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हो गए। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, होता नहीं है। धर्म निरपेक्ष कुछ होता ही नहीं। पूरी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। अच्छा ये बताओ, बंध्या पुत्र होता है कोई? बंध्या पुत्र शब्द ही तो है, होता तो कोई नहीं। क्योंकि यदि पुत्र हो गया तो बंध्या कहां रही, और बंध्या यदि है तो बेटा हो ही नहीं सकता। बंध्या के कहीं बेटा होता है? पर शब्द शास्त्रों में प्रचलित है बंध्या पुत्र, केवल शब्द ही है, वास्तव में कुछ नहीं होता। ऐसी धर्म निरपेक्ष ये शब्द है, धर्म निरपेक्ष कुछ होता नहीं। जैसे धर्म का मतलब क्या है? अग्नि में जलाने का धर्म है। अब अग्नि यदि धर्म निरपेक्ष हो जाएगी तो अग्नि अग्नि रह जाएगी क्या? यदि आग में जलाने की यही सामर्थ्य नहीं रही, जलाना ही उसका धर्म है, और जलाने की शक्ति यदि समाप्त हो गई तो आग आग रह जाएगी क्या? खिलौना बन जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगी, व्यर्थ। पानी में प्यास बुझाने की सामर्थ्य है और वही सामर्थ्य समाप्त होगी तो पानी पानी नहीं रहा। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध होती है, गंध समाप्त हो गया, पृथ्वी पृथ्वी नहीं रही। हर व्यक्ति का, जैसे मानव में मानवता का धर्म है, और वो धर्म मानव में नहीं रहा, वो मानव मानव ही नहीं रह जाएगा, वो तो दानव हो जाएगा। हर चीज का धर्म होता है। राजा का राज धर्म होता है, और राजा में यदि राज धर्म नहीं रहा तो राजा नाम मात्र का राजा रहा, वो राजा कहलाने योग्य नहीं रहा। ब्राह्मण में विप्रत्व होता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व नहीं रहा तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण रहा। उसी प्रकार धर्म निरपेक्ष कोई भी हो, धर्म निरपेक्ष होने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म होता है, और वो धर्म आप में नहीं है तो आप नाम मात्र के रह जाएंगे, आपका स्वरूप ही समाप्त हो गया। मानव में मानवता, मनुष्यत्व नहीं हो तो मनुष्य बेकार। धर्म के नाम पर सनातन धर्म है। सनातन धर्म बतलाता है किसका क्या धर्म है।
सूर्य में प्रकाश न हो तो सूर्य सूर्य नहीं रह जाएगा, चंद्रमा में शीतलता न हो तो चंद्रमा चंद्रमा नहीं रह जाएगा, जहर में मारने की शक्ति न हो तो जहर जहर नहीं रह जाएगा, अमृत में अमरत्व की शक्ति न हो तो अमृत अमृत नहीं रह जाएगा। कहने को भले ही अमृत कहते रहो, अमृत खत्म। इसलिए बंध्यापुत्र एक शब्द मात्र है, वस्तुतः बंध्यापुत्र होता कोई नहीं। ऐसे धर्म निरपेक्ष एक शब्द मात्र है, वस्तुतः धर्म निरपेक्ष कुछ होता नहीं। सब में अपना अपना धर्म है। विदुर जी धर्मावतार हैं। सनातन धर्म साक्षात धर्म का निर्णय कौन करता है? पाप पुण्य का न्यायाधीश कौन है? यमराज, जिसको धर्मराज कहते हैं। वे ही धर्मराज विदुर बन के आए थे। वो त्याग करके कौरवों को चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद अचानक जमुना तट पर पहुंचे और जमुना तट पर उन्हें अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी के द्वारा पता चला कि महाभारत हो चुका, कौरव मारे गए, पांडव विजयी हो गए और द्वारकाधीश भी लीला संवरण करके परम धाम चले गए। जो विदुर जी ने सुना कि प्रभु भी परम धाम चले गए और मैं तीर्थ यात्रा ही करता रहा। उद्धव तुम कहां जा रहे हो? बोले हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो तुम प्रभु के वियोग में जीवित कैसे हो? उद्धव जी बोले जाते जाते प्रभु ने हमें बहुत दिव्य ज्ञान दिया, उस ज्ञान के सहारे जीवित हैं और उन्हीं के आदेश से हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। कौन सा ज्ञान दिया भैया, हमें भी सुना दो। उद्धव जी बोले हम सुना नहीं सकते पर उपाय बता सकते हैं। मेरे साथ बैठ करके मैत्रेय जी ने भी ये उपदेश सुना था। तुम हरिद्वार में जाओ, मैत्रेय जी मिलेंगे, वो आपको उपदेश सुनाएंगे। सोई विदुर जी महाराज सीधे मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार पहुंचे। मैत्रेय जी ने दिव्य स्वागत किया और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। सृष्टि का अद्भुत रहस्य मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया कि जब श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया कि पिताजी हमको चक्कर में मत डालो, हम तो भजन करेंगे। जब मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के पैदा हो गया और बड़ी जोर से रोता हुआ वह बालक बोला मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत भयंकर हो भाई, तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की। भगवान शंकर। काम भी बताओ। बोले इस समय तो सृष्टि विस्तार का काम है, तुम करोगे? कर देंगे, जरा करके दिखाओ। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, ये खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए भैया, तुम तो शांति से भजन करो। तो बोले बाबा भजन में मस्त। ब्रह्मा जी अब फिर व्यस्त। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को अपने संकल्प से प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम ऋषि, वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। ब्रह्मा जी जो स्त्री पुरुष प्रकट हो गए उनका नाम रखा मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों मिलके अब मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो मनुष्य जाति का जो विस्तार हुआ है मैथुन के द्वारा वो मनु शतरूपा से शुभारंभ हुआ। इसलिए हम सब मनु की संतान हैं और इसलिए हम मानव कहे जाते हैं। मनु पुत्र मानव, मानव कहो या मनुष्य कहो या मनुज कहो, मनु से जिनका जन्म हुआ वो मनुज।
इसलिए याद रखिए, आजकल जो लोग मनु महाराज को गाली देते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं और कहते हैं तुम लोग मनुवादी हो, उनको विचार करना चाहिए, क्या वो मनुवादी नहीं है? क्या वो मनु की संतान नहीं है? और यदि वो अपने को मनु की संतान नहीं मानते तो उन्हें मनुष्य भी नहीं कहना चाहिए, मानव नहीं कहलाएंगे। क्योंकि यदि वो मानव कहलाते हैं अपने आप को तो मनुपुत्र तो हो गए। फिर उनको अपने आप को मानव नहीं कहलवाना चाहिए, और यदि मानव वो अपने को नहीं कहलवाते तो क्या कहलवाना चाहेंगे वो खुद ही बताएं। उनसे दानव कहें कि दैत्य कहें कि राक्षस कहें कि पिशाच कहें, क्या कहा जाए? क्योंकि यदि हम आपको मानव कहेंगे तो आप लोग भी मनुवादी हो जाओगे। इसलिए मनुष्य मात्र मनु की संतान है, ये नहीं भूलना चाहिए। और मनु को गाली देना माने अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, किसी और को नहीं। मनु महाराज सबके पूर्वज हैं। मनु महाराज ने सबसे पहले 3 बेटी और 2 बेटा को जन्म दिया। बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहले बेटियों का वंश बतलाए। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी से बोले, महाराज पृथ्वी का हरण हो गया हिरण्याक्ष के द्वारा, अब बिना धरती के सृष्टि कैसे चलेगी? तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया। ध्यान करते ही छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने जल में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। ये हिरण्याक्ष कौन था? बोले कश्यप मुनि सूर्यास्त के समय भजन कर रहे थे। इतने में उनकी पत्नी देवी दिति उनसे रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, समझाया, देवी सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है, पर अत्यंत काम पीड़िता रति को बात समझ में नहीं आई। कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। दिति का कामज ज्वर जब शांत हुआ तब दिति को पछतावा हुआ। महाराज भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हुई है तो परिणाम भोगो। क्या क्या होगा? बोले तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे। डर के मारे दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को ही जन्म नहीं दिया। 100 साल के बाद 2 दैत्य बड़े भयंकर पैदा हो गए, जिनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़ा था, हिरण्याक्ष से छोटा था। हिरण्याक्ष ने जब दिग्विजय किया तो कोई लड़ने वाला जब नहीं मिला ब्रह्मांड में, तब ये धरती को ढा के रसातल में ले गया। आज भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार कर दिया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले महाराज मनु की जो मझली बेटी थी देवहूति, जिनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ, और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्रक प्रवर्तक भगवान कपिल, जिनका दर्शन करने स्वयं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जब आ रहे थे दर्शन करने तो उनके जो 10 पुत्र थे मरीचि आदि ऋषि, वो बोले पिताजी हम भी चलना चाहते हैं आपके साथ। बोले चलो। तो नारद जी को छोड़ करके शेष 9 पुत्र 9 ऋषि चले आए। जब कपिल भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ वापस जाने लगे तो कर्दम जी ने रोका। सुनो महाराज, एक निवेदन हमारा। क्या? बोले मेरे घर में 9 बेटी, आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज। ना आपको बहू ढूंढनी पड़ेगी ना हमको दमाद। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। शुभस्य शीघ्रम, बहुत बढ़िया विचार। तो कर्दम जी ने अपनी 9 बेटियां ब्रह्मा जी के उन ऋषि पुत्रों को ब्याह दी।
महर्षि कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति। दिति से देवताओं की उत्पत्ति और अदिति से दैत्यों की उत्पत्ति इस बात का प्रमाण देती है कि व्यक्तित्व या वंश एक ही रहने पर भी आचार विचार से, व्यक्ति के स्वभाव से उसके आने वाले परिणाम को, कृत्य और जाति का बदलाव होता है। यह अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है। एक समान होते हुए भी यदि विचार निकृष्ट है तो वह व्यक्ति निकृष्ट ही माना जाएगा, और जिसके विचार उत्तम होते हैं वह व्यक्ति उत्तम माना जाता है। सब खेल विचारों का है, हमारे अंतःकरण का है। इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध करके, उस परम स्वरूप का ध्यान करके, उनके चरणों में अपने आप को स्थापित करके प्रभु की भजन का गायन करना चाहिए, जिससे आपके उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो और कल्याण रूपी आपके ऊपर कल्याण की कृपा करते रहे। भक्तों, श्री राधे राधे। पुराने वैज्ञानिक ब्राह्मणों ने शिखा सूत्र धारण करके, तपस्या करके, शरीर को तपा करके, जंगल में रह करके, अध्यात्म विद्या का अनुसंधान करके और पूरे ब्रह्मांड की खोज कर ली। ज्योतिष भी हमारा शास्त्र है, जिस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम 100 साल पहले सब लिख देते हैं। 100 साला पंचांग बना के तैयार कर दिया। 100 साल के बाद किस तारीख में, किस तिथि में, किस बार को, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सब 100 साल पहले ही लिख देते हैं। ₹2 का पंचांग आता था, निर्णय सागर आदि, साल भर की सारी जानकारी उसमें मिल जाती थी। तो हमारा ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान था कितना सरल और सुलभ था, कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। तो पहले मंत्र शक्ति के द्वारा अनुसंधान करने वाले जो ऋषि थे, जिन्होंने अध्यात्म विद्या का अनुसंधान करके इन धर्म शास्त्रों के रूप में हमें जीवन का बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान प्रदान कर किया। आज भी देखिए, जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करके तमाम यंत्र बना देते हैं, उन यंत्रों का आनंद हम लोग लेते हैं। वो तो बेचारे जीवन में अनुसंधान करते ही चले जाते हैं, उसका लाभ आनंद वो ले ही नहीं पाते, स्वयं नहीं लेते, जगत को